हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो लाइट है वो थोड़ी कम है क्योंकि यहाँ की जो CFL है, मतलब यहाँ का जो CFL है, मतलब ऊपर का, वो बंद हुआ पड़ा है और वो राजा चालू करेंगे ऊपर चढ़ के। तो जो मेरा अचार है वो हो गया है तैयार। इसी खुशबू सुन के पता कुछ होता है अंदर से। मेरा मिर्ची का अचार है। ये मैंने दिवाली के एक दिन पहले डाला था, ठीक है। तो इसमें मैं तेल जो है वो और डालूंगी, पर अभी ये थोड़ा सा गल रहा है। एक बार ये गल जाए उसके बाद फिर मैं इसमें तेल डालूंगी। वैसे मैं डेली धूप में रखती हूँ और शाम तक ले आती हूँ। अभी टाइम 6:30 हो रहा है और ऑलरेडी रात जो है वो होने लगी है। तो मैं बनाने आई थी चाय। तो मैंने जो चाय है वो छोड़ के रखी है, एक टाइम की कम कर दी है। जो सुबह चाय लेती थी उसकी जगह पे मैंने क्या किया है, अब पानी गर्म करती हूँ, थोड़ी सी पत्ती, थोड़ी सी शुगर डाल के उसमें नींबू डालती हूँ। चाय बहुत ही उम्दा लगती है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही टेस्टी। प्यारी चाय नहीं आती, बहुत ही टेस्टी लगती है। जो मट्ठी मैंने दिवाली के एक दिन पहले बनाई थी मट्ठी, वो पूरी खत्म हो गई है। ये देखिए, ये डब्बा जो है ये पूरा खाली हो गया। तो इसमें ना थोड़ी बहुत बची थी जो कि मैंने सुबह खा ली। फिर राजा ने मुझसे कहा कि और बना देना। पता है, हम लोग के घर में कभी भी मटरी वगैरह में बनाती थी वो खत्म नहीं होती थी। इस बार ना सामान मैंने थोड़ा बनाया पर वो इतना टेस्टी था कि ज़्यादा सामान बचा नहीं। थोड़े से गुलाब जामुन बचे हुए हैं। तो बाहर का भी आई थी, मार्केट की एक मिठाई आई थी, एक ही मिठाई लाए थे, तो वो जो है वो रखी हुई है, पर घर का जो है वो खाया गया है। तो इसे मैं सिम पे करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देती तो ये अच्छी सी खदक के बन जाती है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं गोभी ना बनाऊँ, मैं कुछ और राजा से मंगवा लेती हूँ सब्जियों में, ताकि कुछ और सब्जी बन जाए। दिवाली के बाद से सब्जी खरीदी नहीं है। आलू प्याज प्रॉपर रखे हुए, लहसुन खत्म हो गई है और बिना लहसुन के कोई भी अगर मुझे ग्रेवी की सब्जी बनानी है तो वो बनेगी नहीं। टमाटर भी खत्म है तो मुझे मंगवाने ही पड़ेंगे। तो अभी मैं 5 दिए लगाऊंगी। तो 11 तक, लाइक 11 को एक मेन पूजा होगी। 11 तक टोटल ना जो दिए हैं वो 11 तक लगते हैं। तो कैंडल्स लगा लीजिए, कभी कभी दिए लगा लीजिए। जो दिए हैं वो लगाने हैं मुझे। ये जो टेबल है मैंने क्लीन की थी, इसे सरकाना है, पर अभी मैं नहीं सरकाऊंगी इसे क्योंकि काफी भारी है। तो ये राजा सरकाएंगे आगे। चाय पी लो तो ये लाइट जलती रहेगी, थोड़ा अच्छा लगेगा। हॉल की लाइट जला के रखी हुई है मैंने, ठीक है। पीछे जो है वो मेरा बहुत बुरा रूम, बहुत ही बुरी तरीके से। तो अब मैं राजा को कॉल करती हूँ और उनको कहती हूँ कि वो सब्जी जो है वो ले आएंगे। और अब मैं चाय एंजॉय कर रही हूँ और मैं देखती हूँ यार कोई अच्छी सब्जियाँ मिल जाए, वरना फिर गोभी से काम चलाना पड़ेगा या देखना पड़ेगा। खाना लेट हो जाते हैं कई बार, अगर सब्जी नहीं रहती तो वो दिमाग काफ़ी ख़राब होता है। जितनी जल्दी अगर खाना बन जाए ना उतना अच्छा रहता है। चलिए मैं चाय निपटाती हूँ और राजा आएंगे 1-1.5 घंटे में। मैं उनसे पूछती हूँ कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। जल गया? अब नहीं जलेगा? ये पूरे चेक कर गया, खत्म हो गया। वो हो ही रहा था ना, जाम हो गया था। पूरा चेक करवाना पड़ेगा, ये पूरा चेक करवाना पड़ेगा। वो अंदर गया पूरा, पड़ गया वो। छोड़ो फिर हटाओ। यहाँ का फ्यूज पूरा उड़ गया। मैंने आप लोगों को बोला था कि शाम को मैं कराऊंगी, तो अब यहाँ के लिए इलेक्ट्रिशियन ही बुलाना पड़ेगा। और ये लाइट चला रहा है कि मेरे चेहरे पे आ रही है लाइट। आ रही है?
आ रही है पर जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना तो दिख ही रहा है ना। ये देखिए ने क्या किया। इस लाइट को कहीं रख दो, ऊपर रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ ऊपर, क्योंकि यहाँ की गई है ना, तो ऊपर रखवा देते। बैटरी से चलती है। हाँ मैं आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ, मैंने मटर मंगवा ली थी इनसे। दादा जो है वो अंडे उबाल रहे हैं, वो जो गूगल के लिए, क्योंकि जो मिस्टर गूगल है वो तो ठीक है, मिस्टर गूगल जो है वो नहीं खा रहा है, क्या बोलते उसे, क्या बोलते हैं, खाना नहीं खा रहा, अपना जो डॉग फूड है वो नहीं खा रहा है वो, तो इसीलिए सबके खाने का ख्याल रखा जाता है इस घर में। और कोई खाना नहीं खाता तो उसके हिसाब से खाना बनाया जाता है। तो मैंने एक सब्जी चढ़ा दी है और अब मैं पराठे बनाऊंगी, बहुत मन कर रहा पराठे बनाने का। राजा कब से पराठे नहीं खाए थी? जब मेरी उंगली का कांड हुआ था ना, हाँ उसके बाद से तो भूल ही जाओ कि 2019 में खाए थे। रोटी खाई चल रही है अभी तक क्या? वो ऊपर। हाँ अभी तक जिंदा है। हाँ मटर आ गई है मार्केट में एकदम ताजी ताजी। अभी है 60 रुपए किलो, आने वाले टाइम में सस्ती हो जाएगी, लाइक 40 तक होती है ना दादा, बस 20 नहीं होती या 20 की होती है आई थिंक। तो अब पराठे सेक लिए जाए। और भिंडी भी मंगवाई है मैंने, क्योंकि भिंडी खाने का ना बड़ा मन कर रहा था मेरा, बहुत टाइम से नहीं खाई है, तो कल वाली मेरा मतलब पराठा खाने का बड़ा मन कर रहा है। और पता है कारण क्या है? ये मिर्ची का अचार और वो सब्जी, बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन होता है। ठंड सबसे अच्छा मौसम होता है और ठंड की सब्जी उससे ज्यादा अच्छी होती है, लाइक गाजर, मटर, बीन्स। अभी साग जो है ना, वो राजा कह रहे थे कि उसमें सरसों का साग नहीं मिल रहा था, बथुआ वगैरह मिल रहा था, तो वो ये कह रहे थे कि कल बोल दिया है तो कल मेरा साग का सामान भी आ जाएगा। तो हम थोड़ा ग्रीन सब्जी वगैरह खाएंगे, थोड़ा हेल्दी रहेंगे, ठीक है।
यम यम। लाल मिर्ची का नहीं है, सॉरी, लाल हरी मसाला। मिर्ची, हरी मिर्ची का लाल अचार है। मिर्ची का लाल अचार। अब अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना। मैं धोऊंगी तब उठाऊंगी, अभी मैं तो धो नहीं रही हूँ क्योंकि अभी मैं खाना डाल रही हूँ। बिल्ले बिल्ला स्वामी पता है, एक मधुमक्खी घुस गई थी ततैया। ततैया है और भी है कहाँ पे? गुड मॉर्निंग। तो आज है दूसरा दिन, 18 तारीख है आज। तो ना पता क्या है, मेरी तुलसी जी पूरी सूख गई थी। आप मान के चलिए 4-5 दिन पहले मुझे लगा था कि मुझे नई तुलसी जी लगानी पड़ेगी, और नीचे गार्डन में बहुत सारी तुलसी जी है। मेरी तुलसी जी पूरी सूख गई थी, और अभी मैंने देखा और मैं ना वो आ गए हैं, क्या बोलते हैं, हरे हरे वापस से आ गए। मेरे को लगा था सच में, पता है, पूरी सूख गई थी। कि जब सूख जाती है वैसी वाली सूख जाती है कि लगता नहीं है ना आपको कि दोबारा से आएंगे, तो मेरे को लगा था सूख गई पूरी। मैं दिखाती हूँ, अगर पूरी सूख गई थी, ये देखिए, ठीक है। पर मैंने अभी नोटिस किया इनमें नए पत्ते आ गए हैं, मतलब तुलसी जी जो हैं वो दोबारा से अब ग्रो हो पाएंगी। तो मुझे वही लग रहा था, मतलब मेरे को लग रहा था कि मेरे को नई लगानी पड़ेंगी, पर आ गए हैं तुलसी जी में पत्ते, तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे नहीं लगानी पड़ेगी। यही वाली तुलसी जी जो है ये दोबारा से फल फूल जाएंगी। का मौसम बहुत ख़राब है, यहाँ ठंड नहीं पड़ रही है। हम लोग रात में एसी चला के सो रहे हैं। मेरा गला ख़राब है, पर मुझे इतनी घबराहट, इतनी गर्मी लगती है ना रात में, ऐसा लगता है कि बस बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है मुझे। तो फिर एसी चलाना ही पड़ता है, क्योंकि हम लोग के जो वहाँ का फ़ैन है, बेडरूम का फ़ैन है, वो भी ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो चलाना पड़ रहा है एसी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और हम लोग का एसी भी ऐसे कोई काम नहीं कर रहा है। मैं बाहर आई थी, तो हाउस हेल्पर के लिए बोला था हमने, एक इंसान है जो हाउस हेल्पर अवेलेबल कराता है, ठीक है। तो कल राजा ने उनसे बोला, फिर राजा ने शाम को कॉल किया तो वो फ़ोन ऑफ जा रहा था। आज सुबह फेसबुक खोली तो उस बंदे का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, जिसको बोला है, उसका पूरा चेहरा यहाँ से फटा हुआ था। सुबह सुबह राजा ने मुझे बोला कि देखो, और दिखा दिया उन्होंने मुझे, और मेरी सुबह से ना अजीब सा मन हो गया। और सुबह से उठ के मैंने ना महामृत्युंजय मंत्र होते हैं ना, उनका पाठ किया। पता नहीं, मुझे अजीब सी बेचैनी हो गई थी वो फोटो देख के, बहुत चोट वोट लग गई। तो जो हाउस हेल्पर दिलवाते उन्हीं का एक्सीडेंट हो गया, बहुत बुरा सा था, बहुत चेहरे पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, यहाँ से पूरा घाव ही घाव थे, पता नहीं चोट लग गई उन्हें। तो अभी कुछ पता नहीं है, तो मुझे बर्तन करने जाना है और झाड़ू लगाऊंगी, पोछा नहीं लगाऊंगी मैं, क्योंकि हमसे ना हो पाएगा, पता है, इतना सारा काम नहीं हो पाता मुझसे। तो मैं थोड़ा थोड़ा करना शुरू करती हूँ। तो पहले बर्तन करूँगी, फिर झाड़ू लगाऊंगी। और नाश्ता मैंने सुबह उठ के ही कर लिया था, मुझे बहुत भयानक भूख लगी थी। तो रात में मैंने जो आलू और मटर की सब्ज़ी बनाई थी ना, वो बच भी गई थी। राजा वाला जो पूरा बोल था उनने आधा खाया था, तो मैंने वो, और पराठे भी बच गए थे तो वो रख दिया। तो मैंने वो सुबह ठंडे खा लिए, मुझे बहुत भूख लग रही थी सुबह। तो मैंने उठाए 2 पराठे और खा लिए, और फिर मैं थोड़ा सा नॉर्मल फील करने लगी। हाँ, एक और चीज़ आप लोग को याद है 19 नवंबर क्या था? याद करिए पिछली बार क्या हुआ था 19 नवंबर को। तो मेरे इन लॉज की एनिवर्सरी है कल, और 1 साल पहले हम लोगों ने ग्रैंड सेलिब्रेशन किया था, लाइक असली वाला ग्रैंड। और मामा मामी भी आए थे, मतलब राजा के मामा मामी, तो वो लोग भी आए थे। आप लोगों को कुछ याद हो तो मैं वही ब्लॉग देख रही थी अभी, और मेरा मन ऐसा हो रहा था कि यार हर साल कितना अजीब सा हो जाता है, और इस साल भी हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ करा जाए, पर वो लोग जो है वो भी है नहीं यहाँ पे। तो पहले वो ब्लॉग दिखाती हूँ आपको, ठीक है। मैं वही मेमोरी देख रही थी, मुझे उस दिन गोल्ड का गिफ्ट मिला, मैं आपको ब्लॉग दिखाती हूँ। और सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं, हम लोग का कुछ प्लान था, ठीक है। तो चलिए बताती हूँ। प्राइस इसी तरह खुश रहो, सबको खुश रखो, तो सब अच्छा है, ठीक है ना? मुझे बहुत अच्छा लगा। वो करके दोनों का नाम, हम लोग का नाम कैसा है? तुम लोग का तो नाम तो चांद है। हाँ, इनका तो चांद है, मयंक चांद, मयंक चांद होता है। इनका तो बहुत अच्छा नाम है, दोनों का मिलता हुआ। चलो
तुमको मीटर नहीं कराऊंगा, आज मुझे अपने हाथ से मीटर कराना पड़ा है। जो ब्लॉग है मैं कंप्लीट देखूंगी। तो पता है ब्लॉगिंग का एक फ़ायदा होता है, आपको बताती हूँ। जैसे 2 साल पहले हम लोग गोवा गए थे, ठीक है। तो मेरी ना सबसे जो फर्स्ट ट्रिप थी गोवा की, वो मेरी फेवरेट ट्रिप है, ठीक है, गोवा वाली। तो जो हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे, जिसमें मेरी पिंक ड्रेस है एक, ठीक है, तो वो मेरी फेवरेट ट्रिप है। तो उसे मैं 10 बार देखती हूँ, बार चला के। और मैं राजा के फ़ोन पे देखती हूँ, क्योंकि उनका जो है ना वो यूट्यूब में एड्स नहीं आती है, और मैं अपना चैनल नहीं देख सकती हूँ, क्योंकि उससे मुझे दिक्कत होगी, ठीक है, कि कई बार आप अपनी ऐड देख के अपनी चीज़ें जो है पैसे बढ़ा रहे हो, यूट्यूब को ऐसा लगेगा। तो मैं कनेक्ट करती हूँ, आराम से अपने ब्लॉग देखती रहती हूँ, ठीक है। मैं अपने सारे ब्लॉग देखना, मतलब पहले के, जब मैं थोड़ी पतली भी थी, ठीक है, उस टाइम वाले ब्लॉग देखती हूँ। जब मैं थोड़ी मोटी हुई, वो वाले ब्लॉग देखती हूँ। बस मैं अपने वो वाले ब्लॉग नहीं देखती हूँ जो चीज़ें प्रेगनेंसी रिलेटेड थी, मुझे बहुत अजीब लगता है। और स्पेशली जो एक हुआ था ना, जब रिपोर्ट्स वगैरह आ गई थी और सब कुछ वो हो गया था, डॉक्टर ने वो कर दिया था, उस टाइम मैं और राजा रोए थे। उस दिन से, जिस दिन मैंने वो ब्लॉग डाला है, ठीक है, जब मैंने एडिटिंग करी थी, मैं बहुत रोई थी एडिटिंग करते टाइम भी, ठीक है। मतलब जैसे ही अपने आप को देख के, मैं जब भी अपने आप को रोता हुआ देखती हूँ, मुझे रोना आ जाता है, ठीक है। चाहे वो मैं अभी जब मेरा नाखून वाला था ना, तो मैं थोड़ा अजीब सा रोती हूँ पर मुझे रोना आ जाता है, ठीक है। तो वो वाला जो ब्लॉग है, उस दिन जिस दिन मैंने डाला था एडिट करके, उस दिन से आज तक का दिन है, मैंने नहीं खोला वो ब्लॉग। तो मैं चीज़ें वो नहीं खोलती जिन्हें देख के मुझे लगता है कि मुझे दुख होगा, तो वो नहीं खोलती हूँ। तो मेरे इन लॉज की एनिवर्सरी है कल, और पता है आपको उन लोगों का एक आने का कारण क्या था, कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक का महीना बहुत प्योर माना जाता है, और कार्तिक के महीने में 4 बजे उठ के स्नान किया जाता है। तो जहाँ मेरे इन लॉज रहते हैं, अगर आप लोगों ने मेरे पुराने ब्लॉग फॉलो किए हैं, जब हम 11 पे गए थे पिछले साल वहाँ पे, तो ना तो नर्मदा तट जो है वो पास में है। तो मेरे जो फादर इन लॉ है वो 4 बजे उठ के वहाँ नहाने जाते हैं नर्मदा जी के तट पे, और मेरी जो मदर इन लॉ है वो घर पे नहाती है। तो अभी वो 4 बजे वाला जो रहता है ना, वो फॉलो कर रही है। वो कह रही है कि यहाँ आएंगे ना तो सब बिगड़ जाएगा, क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे पूरी फैमिली रहती है। जब फैमिली रहती है तो काम ज़्यादा होता है, तो हम लोग कार्ड्स भी खेलते हैं रात में। कार्ड्स खेलेंगे तो सुबह कैसे उठेंगे वो लोग। तो 1 महीना उन्होंने कहा था कि ये वाला सिर्फ नवंबर वाला, इसमें वो लोग नहीं आएंगे। 11 से मैं पूछ रही थी, क्योंकि 11 पे आ जाओ, तो मैं थोड़ा सा कह रही थी 11 पे आ जाओ, तो 11 पे भी नहीं आ पाएंगे वो। तो हम लोग कुछ प्लानिंग कर रहे थे कि कुछ तो सरप्राइज़ दिया जाए, और हम लोग के पास एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ भी है, जो कि बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ है उनके लिए। तो सोच रहे हैं कि कैसे जाए, या दे, या उस पर दे, या क्या करें, वही सोच रहे हैं हम लोग। तो जैसा भी होगा, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी जैसा भी होगा। तो चलिए ये कह रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड, और जैसा भी रहेगा मैं आप लोग को बताती हूँ, ठीक है। और मैं आपसे मिलती हूँ कल विद न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, और हंसते रहिए, खुश रहिए, और लाइफ की जितनी प्रॉब्लम है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। सिर्फ भगवान पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने आसपास नेगेटिव चीज़ें हैं ना उन्हें दूर रखिए अपनी नज़रों से, और जितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं उन्हें अपने पास में रखिए, ठीक है। तो आपकी लाइफ जन्नत बन जाएगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ कल विद न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, बाय।